नमस्कार। स्वागत आपका हिंदी कथन में। एक ऐसी ही सूफी फकीर हुई जिसका नाम था राबिया बसरी। माना जाता है जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और उसे एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो बाकी की औरतें वहाँ करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। राबिया ने फौरन बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। वह बोली, आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहे तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी राबिया के साथ ज़मीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप यह भी भली बात समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वह आपको नरक में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लें, आप यह गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, कि नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज़ नई आदमी राबिया के पास भेजी जाती। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी बढ़ती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़की के लिए दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द जैसे घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहाँ से वह राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह ये जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आई कि वह क्या करे। आखिर वह हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाहों को देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबत झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितनी घोर पाप कर रहा है और आज फिर करने जा रहा है। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पांव पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फ़कीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी पूरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। तो दोस्तों, ईश्वर के सच्चे वक्त जहाँ भी हो, जिस हालात में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं।